अब देखो हम डाया पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहीं से हम इसे कंपेयर करते चले हैं। कंपेरेटिव स्टडी है ये। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही होगा। डाइपोल मोमेंट, इनमें से हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट जीरो है और पूरे के पूरे स्पेसिमेन का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है याद रखना, ये मेरे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है तो ये मैं इसे कहूंगा स्पेसिमेन है, मेरे पास ये लकड़ी का स्पेसिमेन है और इसका जो मॉलिक्यूल है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो जब हर एक पार्टिकल अपने आप में डाइपोल नहीं है तो पूरा का पूरा मटेरियल डाइपोल होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट भी जीरो है और खुद पूरे के पूरे स्पेसिमेन का भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। यहां देखिए ध्यान से, ईच ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हर पार्टिकल का अपना अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन पूरे के पूरे स्पेसिमेन में अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाना है। अब ये बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि जी अभी तो आप कह रहे थे वो पुराने वाला बच्चा, उसकी लैंग्वेज में बोलूं सर मुझे तो यूं समझ में आता है, कभी तो कहोगे जीरो से ज्यादा कंस्टिट्यूट डाइपोल मोमेंट, कभी कहने लगो जीरो, मुझे तो समझ में ना आता क्या कहते रहो आप। ध्यान से समझो, दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है। बहुत ध्यान से समझना देखो। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे होता है। देखो जी, ये मेरा एक मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है। ओके, और इसके पास मैं कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आऊं, मैं लेकर आता हूं ये अपनी फोर्सेप। ठीक है जी, ये फोर्सेप मैंने लाया है इसके पास और जैसे ये इसके प्रभाव क्षेत्र में आई, विसिनिटी में आई, खींच लिया इसने। जैसे इसके प्रभाव क्षेत्र में आई, विसिनिटी में आई, ये इसने यहाँ आओ, बढ़िया। अब देखना जादू, मैंने इस पर यहाँ एक लोहे का टुकड़ा लगा दिया। जादू, खींच रहा है, हल्का सा खींच रहा है, हालांकि जरा सा मैं लोहे का टुकड़ा ही मेरा प्रॉपर नहीं है। देखो जी जरा, कुछ है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल सटा के मैंने रख दिया तब भी इसे अटैक करने को तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में मैग्नेट है। लेकिन ये दोनों चीजें मिलकर अपने आप में बन गए एक एक स्पेसिमेन। स्पेसिमेन बन गए। इस स्पेसिमेन के दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक तो ये रहा यू शेप का मैग्नेट और एक ये लोहे का टुकड़ा। दोनों मिलकर के इन दोनों का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो। दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। अब जीरो हो क्यों गया? देखिए ध्यान से, जीरो क्यों नहीं होता? अभी तक ये हमने जब यहां से रखा इसे तो हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है। तो अब ये क्यों मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है? अब ये क्यों मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है? अब ये क्यों मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है? देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। ये मेरा यहाँ है नॉर्थ पोल। किताबों में लिखी हुई नहीं है बातें ये, जो मैं यहाँ सुना देता हूँ कहानी है आपको। अब मुझे कहाँ से मिलती है? मुझे कहाँ से मिलती है ये सारी चीजें? ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और कहाँ गई? साउथ पोल में गई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, कहाँ गई? साउथ पोल में गई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, कहाँ गई? साउथ पोल में गई। ठीक है, ये वाली नॉर्थ पोल से मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ इसे, हालांकि एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड बना रहा हूँ आपके लिए। ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ पोल में गई। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर उधर भी चली जाएंगी, ये नॉर्थ पोल से यहाँ चली जाएंगी, साउथ पोल में बाहर से आएंगी, ये इक्का दुक्का ऐसे हो गई है, ये आ गई है, देख। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इस कंडीशन में जैसे ही मैं लाता हूं इस अपनी फोर्स को, इस लोहे के टुकड़े को,
मैग्नेट के पास। तो इस टाइम देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो कि इस टाइम ये फोर्सेप मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? ये जो हॉर्स शू शेप मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है इस टाइम मेरी फोर्सेप ये। तो जरा देखना ध्यान से, यहाँ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल इंड्यूस हो गया, और साउथ पोल के सामने यहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया, ठीक। और अब अगर मैं बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल बदल जाएंगी। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं ग्रीन पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं इन्हें, अगर आप समझ पाए कोई, उम्मीद है कुछ तो समझ ही जाएंगे। देखो, इस नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल डेवलप हो गया। एक काम करता हूं मैं, फोर्सेप की बजाय ये लोहे का टुकड़ा ले लेता हूं, इसमें मुझे जरा ज्यादा आसानी रहेगी बनाने की। तो ये देखना ध्यान से, अभी यहाँ रखा हुआ है मैंने, तो ये अट्रैक्शन कर रहा है इसको, मैंने जबरदस्ती रोके रखा हुआ है। नॉर्थ के सामने यहाँ डेवलप हो गया साउथ, साउथ के सामने यहाँ डेवलप हो गया नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल के जा रही थी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सामने नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल में एंटर कर गई, और अब इस लोहे के टुकड़े के अंदर होते हुए, लोहे के टुकड़े के अंदर होते हुए कहाँ आई, यहाँ पर आई। और ये मतलब ये जो बाहर की वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये अब बाहर रास्ते से नहीं जाएगी, एयर से क्यों जाएगी, एयर से जाना मुश्किल होता है, और लोहे की परमेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। लोहा कहता है आओ आओ आओ, मेरे पास बहुत बढ़िया रास्ता है, मेरे पास लड्डू है, पेड़ है, मिठाई है, यहाँ से जाओगे तो तुम्हें मिलेगा रास्ते में सब कुछ। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों जाएगी एयर के बाहर, क्योंकि एयर की परमेबिलिटी तो बहुत कम है, इसकी परमेबिलिटी बहुत तगड़ी है। किसकी परमेबिलिटी, लोहे की परमेबिलिटी। तो सीधे सीधे क्या हो गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करी यहाँ साउथ पोल में, एंटर कर गई नॉर्थ के सामने, और फिर इस मैग्नेट के अंदर अंदर होते हुए क्या हुआ, यहां से बाहर निकलेगी और फिर सामने चली जाएगी, फिर ये यू शेप में वापस आ जाएगी। बात समझ रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर में फैली हुई थी, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब किससे पास हो जाएंगी, अब इस लोहे से पास हो जाएंगी, करेक्ट। दूसरी कंडीशन देखिए जरा ध्यान से, मैंने यहां इसे बिल्कुल टच कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एयर में निकल रही थी, निकलेगी नहीं, क्यों जाएगी एयर में, जब उसे एयर में ज्यादा मुश्किल है चलना, सीधे यहां से निकली और नॉर्थ, फिर आगे चलेगी, फिर यहां से घूम के आई, नॉर्थ पोल से निकली, सामने साउथ पोल में एंटर कर गई, साउथ पोल से इसके नॉर्थ पोल तक आई, नॉर्थ पोल से निकली, फिर सामने साउथ पोल में एंटर कर गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं यहाँ बनाऊंगा भी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, ए यूं गई, और ये मैग्नेट के अंदर होते हुए ये पूरा का पूरा इसने लूप कर दिया, लूप यही बना लिया। ये मैं मैग्नेट नहीं बना रहा हूँ, ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैंने इनको बनाया होता तो ये जाती ए ऐसे, ये यू शेप का मैग्नेट है, और ये ऐसे जाती, बाहर गई, साउथ पोल में एंटर करा, पूरे मैग्नेट के अंदर घूमती हुई। मैग्नेट कौन सा है, मैग्नेट तो आपका ये वाला है, मैग्नेट तो ये जो मैंने काला काला बना रखा है, दिस इज द मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर से घूमती हुई अंदर आई, फिर नॉर्थ पोल से निकली, चली गई, चलती रहती है, चलना जिंदगी का नाम है। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये नॉर्थ पोल था आपका, कहाँ ब्लैक से बना लू मैं इसे, ये तो आपका मैग्नेट था, देखो ये यू शेप का हॉर्स शू शेप का मैग्नेट। पता नहीं लोग जूते जो है, घोड़े को जूते ऐसे शेप के क्यों पहनाए जाते हैं, हॉर्स शू शेप, ये तो मैग्नेट था। और ये क्या थी, इसके आगे जो मैंने पत्ती लगा दी थी, ये मैंने पत्ती लगा दी, तो नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने पत्ती का साउथ पोल, पत्ती मैग्नेट के साउथ पोल के सामने पत्ती का नॉर्थ पोल। हालांकि ये मैंने कोने गलत बना दिए, बिल्कुल शार्प कोने नहीं बनते, लेकिन नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में एंटर कर गई, साउथ पोल से निकली नॉर्थ पोल से निकली पत्ती के साउथ पोल में एंटर कर गई। तो हम इस चीज को बोलते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्फाइंड हो गई, बंद हो गई, एक छोटे से रीजन के अंदर बंद हो गई, अपने जो इसका लोकल रीजन है, लोकल रीजन के अंदर बंद हो गई। बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, इन्हें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोकल रीजन के अंदर ये कन्फाइंड हो गई। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे इफेक्ट ये पड़ा कि जब आप इसके पास फोर्सेप लाओगे, तो ये फोर्सेप अट्रैक्ट होगी नहीं, क्योंकि इसे अट्रैक्ट होने के लिए चाहिए था